इसलिए हम भी मछली पकड़ के लाए आज और मछली पर ही बात कर रहे हैं और मिसाल दे के समझाना ये सुन्नत इलाही भी और सुन्नत रसूल भी है। इसीलिए हम भी बंगाल वालों को देखकर मछली की बात कर रहे हैं। किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। आपने देखा होगा कि मछली के कई दरिया के कई जानवर है, पानी के कई जानवर है, उसमें से एक मेंढक भी है, केकड़ा भी है, मछली भी है, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको आप गाली मत समझिएगा, समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूं कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी अरे ये गंदले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी प्रीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग पे जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे शौक के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट में पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है, कट गई पानी मांग रही, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पैगंबर मौजूद न हो। जहां जहां तुम्हारी बस्ती बसेगी वहां वहां आले पैगंबर वहां पहुंच जाए। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करेगा।
अंदाजा फरमाए। फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरकात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम जमीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जमीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करना है। मैं सोचता हूं या अल्लाह, कब्र की फिक्र वो क्या करे जिसके साथ नबी और आले नबी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूं, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। क्यों फिक्र करें, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम खुद ही कहते हैं ना, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। तो मवद्दत मोमिन करता है हुजूर की आल से, जिएगा भी उनके बगैर नहीं, मरेगा भी उनके बगैर नहीं। अब आपसे पूछता हूं, क्या हम मवद्दत करते हैं? बात यह है, मेरे एक भाई ने, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, गाजी अब्बास के अलम के सदके उन्होंने हाथ उठा दिया। चले सभी उठा लेते हैं। अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दत करते हैं। अब यहाँ मुझे जो बात कहनी है, बात तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन ये दुआ का वक्त है, तकरीर का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कमेटी वालों से कहा कि लोग क्या सुनेंगे रात के आखिरी हिस्से में, मगर ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि और इलाके वाले अलग है, बंगाल वाले अलग हैं। हाँ, ये सुनते हैं और जिंदगी से सुनते हैं, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी तवज्जो आपकी। आप मवद्दत करते हैं, अब तवज्जो करना। मवद्दत में मछली की कोई औकात ही नहीं है। आपके सामने आप अशरफुल मखलूकात है, आपके हमारे सामने मछली कोई औकात नहीं है। एक मछली है भाइयों, उसको दिमाग नहीं। एक मछली है, उसके पास वो दिल नहीं है जो आपके पास। एक मछली है, उसके पास वो सोच नहीं जो आपके पास, क्योंकि मछलियों में कोई साइंसदान नहीं गुजरा, मछलियों में कोई डॉक्टर नहीं गुजरा, मछलियों में कोई इंजीनियर नहीं है, मछलियों में कोई फ्लाइट बनाने वाली कोई मछली नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ये बात, बाकी सबको पता है, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। लेकिन वो मछली ने मोहब्बत की, मुनाफिकत नहीं की। मछली ने मवद्दत की, मुनाफिकत नहीं की, तो उसको मखमली बिस्तर पे भी चैन ना आया, वो वहीं भी वहां तड़पती रही। निकाल के देख लेना, आप लोगों से ज्यादा मछली कौन जानता है? आपका बड़ा रिश्ता, इसलिए हम भी मछली पकड़ के लाए आज, और मछली पर ही बात कर रहे हैं, और मिसाल दे के समझाना ये सुन्नत इलाही भी और सुन्नत रसूल भी है। इसीलिए हम भी बंगाल वालों को देखकर मछली की बात कर रहे हैं। आप गौर करें, नरम गद्दों पे भी उसको सुकून ना मिला, पीर साहब की गोद में भी। पीर साहब आप बहुत बड़े पीर साहब है, आले रसूल है, लेकिन हमने मवद्दत की है पानी से, इसलिए आपकी गोद में भी हमें सुकून नहीं मिले। मतलब कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, तवज्जो, मवद्दत में कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा। बात समझ में आती है? कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, सिर्फ पानी। ठीक, बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूं, मछली ने मवद्दत की पानी से, तो उसको कोई नहीं चलता। हमने भी मवद्दत की आले रसूल से, फिर हमें हीरो से कैसे प्यार हुआ? एक सवाल है, मेरे सवाल है, मवद्दत की है या केकड़े की तरह मुनाफिकत की है? मवद्दत की है या मेंढक की तरह मुनाफिकत की है? अगर हमारे दिल में वाकई इमाम हुसैन बस रहे हैं, तो नशा करना ये तो हुसैनियत नहीं है ना। फिर ये नशा आया कहां से हुसैनियों के दरमियान? पता चला जहां हुसैनियत होगी उस बस्ती में नशा नहीं होगा, और जहां नशा होगा वहां हुसैनियत नहीं होगी। इसलिए कि मछली से सीखा कोई नहीं चलेगा, तो नशा कैसे चल रहा है? ज़िना की फिल्में कैसे चल रही है? वहां तो इमाम अली मकाम ने आखिर में सजदा भी कर लिया, और हमारी जिंदगी में कोई सजदा ही नहीं। हम जलसे में तो 6 घंटा तन के बैठ सकते हैं, क्या हम नमाजों के लिए भी ऐसी टाइम निकालते हैं?
क्या हमारा टाइम नमाजों के लिए भी ऐसे ही निकलता है? अगर ऐसे ही निकलता है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, और अगर ऐसे नहीं निकलता, मस्जिदें सूनी कर रहे हो, तो बड़ी माजरत के साथ बंगाल वालों, मवद्दत का दावा इमाम हुसैन के साथ है, लेकिन आप बिल्कुल कूफा वालों के नक्शे कदम पर हो। फर्ज तक शायर ने कहा था कि दिल तो आले नबी के साथ है और तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। बड़ी माजरत के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज आले नबी के साथ है और हमारा किरदार यजीदी किरदार बन गया? बताओ, एक इंसान जो औरत पर कोई पाप की नजर डाले, अपनी साली पर, अपनी मोहल्ले की औरत पर, कोई चाहने वाली लड़की पर अगर पाप की नजर डाले, वो हुसैनियत के रास्ते पे कैसे हो सकता है? इसलिए कि वहां तो इतनी फनाहियत है, वहां तो इतने जज्बात हैं कि अल्लाह अकबर, अहलुल बैत, अहलुल बैत, अहलुल बैत। और अहलुल बैत ने जिसको चाहने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे बारात का इजहार कर दिया, फिर वो कोई हो फिर वो उससे बारात कर लेते हैं। अहलुल बैत ने कहा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। फारूक आजम से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। उस्मान गनी से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौला अली से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौलाए कायनात, तो ये तो असले सादात है, लेकिन तरतीब के एतबार से नाम आ गया तो मैंने पढ़ दिया। साद से मोहब्बत करना, सईद से मोहब्बत करना, अबू हुरैरा से मोहब्बत करना। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, जब हमें अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया, कुदरत जानती है इस बात को, अल्लाह जानता है इस बात को, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह अकबर, उसके रास्ते पे चलता है। अंदाजा फरमाए, जब तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे तो उन्हें शराब से नफरत है, तुम्हारे दिल में कभी शराब से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे, उनके दिलों में जिना की नफरत है, वो तो जिना का नाम सुनना भी नहीं चाहता। बड़ी माजरत के साथ आज 16-16, 17-17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं। अपने मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, क्या तक रहे हो? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने जो यजीद का बाइकाट किया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे इमाम को नामे यजीद से सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि किरदार यजीद से नफरत थी। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब जिस चीज से नफरत करे उसे छोड़ दिया जाए, उसे तर्क कर दिया जाए। मुसलमानों, ये मोहब्बत सिर्फ नारों में नहीं होनी चाहिए, ये मोहब्बत सिर्फ जलसों में नहीं होनी चाहिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है जो जहन्नमी को जन्नती बना देती है। अल्लाह अकबर, ये वो मोहब्बत और मवद्दत है जो इंसान के नसब की हिफाजत करती है। अल्लाह अकबर, हम लोग तो बबांगे दुहल कहते हैं। अगर हलाली और गैर हलाली में फर्क करना हो तो अहले बैत का जिक्र छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र छेड़ दो। जिनके चेहरे खुशी से मचल जाएंगे इंशाअल्लाह वो हलाली है, और जिनके चेहरे बुझ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो खुद ही अपने नसब की तहकीक कर ले। हम क्या कहें उसके बारे में? अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में ईमान है उनके चेहरे खिल जाएंगे, जिनके दिलों में निफाक है उनके चेहरे बुझ जाएंगे। याद रखना, हर जमाने में अहलुल बैत से मोहब्बत की है मोमिनों ने, लेकिन किस तरह? उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। हम लोग सिर्फ नारे 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 नारों में इतने डूब गए अल्लाह अकबर कि हम तो हकीकतों को भूल गए, हकीकतों को फरामोश कर गए। अल्लाह अकबर, एक मछली से सबक लिया होता, मछली से। अल्लाह अकबर, उसने क्या मवद्दत का हक अदा किया, मरने के बाद भी उसने पानी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। हमें इमाम हुसैन कितना याद आते हैं, कब याद आते, कितना याद आते, कब याद आते। खून हुसैन जो मैदान करबला में बहा है, कभी उसका एहसास किया?